क्योंकि प्रिंसिपल मेरे सामने, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, खुल के इस बात को कहते हैं कि मैं आरएसएस का प्रोडक्ट हूँ। क्या आरएसएस हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय को चलाएगा? एबीवीपी को ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराने के लिए, मार्च कराने के लिए कालीन बिछा दी जाती है। स्टूडेंट एक कॉमन स्टूडेंट डिस्कशन करता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे। लॉ के स्टूडेंट्स है, एक्ट पे, अमेंडमेंट्स पे, बिल्स पे डिस्कशन तो करेंगे ना। ऐसा सुनिए तो सही। आप मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान दीजिए। प्रोजेक्ट लिया है, आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। पीसी साहब ने भी स्टेटमेंट किया। नहीं, आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला का एक नया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मैडम खुद क्लासरूम की दीवारों पर गोबर का लेप लगाते हुए नजर आ रही है। प्रिंसिपल मैडम ने इसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान के जरिए गर्मी कम करने के उपायों पर आधारित है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस कदम का विरोध करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री खुद कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने प्रिंसिपल के केबिन के दीवारों पर गोबर पोत दिया। हम लोग एआई की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं डीप टेक टेक्नोलॉजी की, हम लोग बात करते हैं नए आविष्कारों की, पर आविष्कार किस चीज़ के हो रहे हैं? गोबर के। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते आ रहे हैं कि हम लोग गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाएंगे, हम लोग गोबर से प्रोडक्ट बनाएंगे, पर आज तक एक भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट इस चीज़ का निकल कर नहीं आया, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए हमारे अपने पैसे, देशवासियों के पैसे इस रिसर्च पर लगे। उस रिसर्च की आउटपुट क्या है पिछले 10 सालों में? आप एक भी आउटपुट मुझे दिखा दीजिए कि ये आउटपुट उस रिसर्च ने, इस डिपार्टमेंट ने, इस मिनिस्ट्री ने करके दी है। बात बड़ी बड़ी है पर ज़मीनी स्तर पर उसका रेगुलाइजेशन नहीं है। छात्रों का दिमाग केंद्रित कर दो, छात्रों का दिमाग केंद्रित कर दो गौमूत्र पे, छात्रों का दिमाग केंद्रित कर दो गोबर पे। छात्रों का दिमाग केंद्रित मत करो कि उनको एसी की डिमांड है, उनको अच्छे पानी की डिमांड है, उसको एजुकेशन की डिमांड है, उसको नैप की जो इरेगुलरिटीज़ है उसको हटाने की डिमांड है। इस चीज़ पर केंद्रित नहीं किया जाता। मुद्दों से भटकाने का काम हमेशा से इस सरकार ने किया है और वही दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन करता आ रहा है। बात अगर लक्ष्मीबाई कॉलेज की जाए तो इससे पहले भी प्रिंसिपल मैडम ने कॉलेज में अपने परिसर में एक यज्ञशाला स्थापित करने की योजना बनाई थी, जहां नियमित रूप से हवन जैसे कार्यक्रम आयोजित हो सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में चाहे दीवारों पर गोबर लगाना हो, हवन का आयोजन हो या हाल ही में दौलत राम जैसे कॉलेज में हुए धार्मिक कार्यक्रम, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इस साल के जनवरी में दौलत राम कॉलेज में अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में रामलीला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ऐसे आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार हो रहे हैं, जिसका कई सारे विद्यार्थी और छात्र संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। तो हमारा ये जो कॉलेज है पीछे जो जिसके आगे सामने मैं खड़ा हूँ, ये ऐसा कैंपस है, ऐसा कॉलेज है जहाँ पे जब राम मंदिर का बना इनॉग्रेशन हुआ तो सेलिब्रेट किया गया। हर साल होली सेलिब्रेट होती है, हर साल दिवाली सेलिब्रेट होती है। जब क्या बोलते हैं सिखिज़म का कोई रिलीजन का कोई फेस्टिवल होता है तो वो गुरु नानक जयंती होती है, तो सब कुछ प्रसाद वितरण होता है, सब कुछ होता है और कैंपस उसमें पूरा सपोर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन अभी रिसेंट में एक इफ्तार पार्टी का टाइम था जो कि ऑफ टाइम पे था कि कॉलेज हमारा 6-7 बजे तक चलता है और 7 बजे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की थी कि इफ्तार पार्टी एक ऑर्गेनाइज़ करेंगे सो डैट स्टूडेंट्स कम्युनिटी एक साथ में आए और एक क्या बोलते हैं सेक्युलरिज्म की भावना सब में आए। तो क्या बोलते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑन पेपर उनको कोई भी क्या परमिशन नहीं दी और बोला कि आप लोग हाँ कर लीजिए, ऑन मतलब वोकैबुलरी और अपनी वर्बली उन लोगों ने बोला कि आप कर लीजिए। जब उन लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर दी, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, सब खाना प्रिपेयर्ड है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, तो और क्या बोलते हैं अपना हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरवीन करता है और बोलता है कि इस चीज़ की परमिशन नहीं है। ऐसी क्यों परमिशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर टाइप सेक्ट ऑफ लोगों के लिए इतना सारा रिजेक्शन है, जब आपके 50 मीटर दूर पे रोज़ शाखा लगती है आरएसएस की। मुझे किसी एक से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लगे, कोई दूसरी कम्युनिटी आए, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो भी करे, लेकिन उसका इंटरवेंशन किसी पढ़ाई पे नहीं होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज परिसरों में इस तरह के धार्मिक आयोजनों के चलते शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता पर फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
कुछ दिनों पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कोशिश की थी, लेकिन वो इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर पाते दिल्ली पुलिस ने उन्हें कथित तौर पर रोक दिया और हिरासत में ले लिया। हम देखते हैं कि जब हम वक्फ के अमेंडमेंट पे बात करते हैं तो पहले उस पब्लिक पूरे स्फीयर को आकर के डिस्टर्ब किया जाता है, फिर अगले दिन हम आकर के जब रिक्लेम करते हैं अपने कॉलेज को कि ये मेरा कॉलेज है, तो वहाँ पे आईडी कार्ड मांगे जाते हैं कि आप उस कॉलेज से हो कि नहीं हो, आप यहाँ बिलोंग करते हो और नहीं करते हो। और ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांग रही होती, कोई आम लोग यहाँ के मांग रहे होते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से इस पूरे कॉलेज को एक चंद लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आकर के कुछ पीपल आकर के कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हर कॉलेज में ऐसा हो रहा है। लक्ष्मीबाई का भी एग्जांपल है, हमारे कॉलेज लॉ फैकल्टी के भी एग्जांपल्स हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हर कॉलेज में एक वीक में 2 वीक में होते जा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि एबीवीपी जैसे संगठनों को दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में हर बार वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन हम जब वक्फ अधिनियम जैसे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हैं तो प्रशासन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फौज बुलाकर हमें चुप कराने की कोशिश करती है। एबीवीपी को ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराने के लिए, मार्च कराने के लिए कालीन बिछा दी जाती है। स्टूडेंट एक कॉमन स्टूडेंट डिस्कशन करता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे। लॉ के स्टूडेंट्स है, एक्ट पे, अमेंडमेंट्स पे, बिल्स पे डिस्कशन तो करेंगे ना। आप लोग अपनी फौज के साथ आ जाते हैं, आप लोग हमसे पूछते हैं आई कार्ड कहाँ है, आपका परमिशन कहाँ है, आप हमारे कैंपस में कैसे एंटर कर रहे हैं। हम लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरी फौज तैनात कर दी कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर। अंजलि नाम है सर, आप कैसे भी देखिए चप्पल हमारी द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।